लास्ट सेशन में सब बैठे थे ना टीए के, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट सेशन वाज फर्स्ट टॉपिक वाज पेरेंट ईगो स्टेट, राइट? तो पेरेंट ईगो स्टेट में सब टॉपिक्स कितने थे, सब स्टेजेस? हाँ, कंट्रोलिंग और नर्चरिंग। कंट्रोलिंग और नर्चरिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है उसमें? कंट्रोलिंग ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं कोई भी चीज करने के लिए। फैंटास्टिक, ओके। कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का कुछ हो तो यू कैन ब्रेक हिम, राइट? कि नहीं ये ऐसा नहीं सर, ऐसा होता है, ओके। हाँ, तो कंट्रोलिंग पेरेंट में क्या होता है? कोई भी चीज अपने से कंट्रोल करते हैं अपने parents। ओके ओके ओके। सेकंड नर्चरिंग। नर्चरिंग में सतीश भाई क्या होता है? नर्सरी में मतलब कोई भी गलत काम करते हैं उसको रोकने का भी काम और उसको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। ओके, यानी समझाते हैं, राइट? नर्चरिंग पेरेंट में। सेकंड स्टेज कौन सा होता है? एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में आपको डायरेक्ट जो भी रहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, यानी मैच्योरिटी, मैच्योर होकर बात करना, राइट? इसका एग्जांपल अपन ने क्या दिया था एडल्ट में? टाइम का। व्हाट इज टाइम? तो टाइम का एडल्ट में कैसा आंसर मिलता है? वेरी गुड। सो he'll say the facts and figures में जो टाइम रहेगा वही टाइम रहेगा। ओके, थर्ड ईगो स्टेट कौन सा था? चाइल्ड में कौन कौन से थे? Adaptive, region and Adaptive? rebellious child. रिबेलियस चाइल्ड। ओके ओके। एडप्टिव चाइल्ड क्या होता है? राइट जी, एडॉप्टेड चाइल्ड मतलब एक्सपेक्टेशंस को मतलब एक्सेप्ट चीज कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेप्ट कर लेता है, राइट? एंड इसमें अपना फ्री चाइल्ड में? चाइल्ड में कोई भी जो आंसर मजाक से या किसी से देगा। ओके, मिस्चीवियस टॉक में एक आंसर मिलता है, राइट? फ्री चाइल्ड में मतलब एक क्रिएटिव आंसर मिलता है। कोई भी चीज का आंसर, क्वेश्चन पूछा तो एक क्रिएटिव आउट ऑफ द वर्ल्ड जो बात होता है, दैट इज नोन एज फ्री चाइल्ड। अल्लड़ बच्चा बोलते हैं ना जिसको, राइट? वेरी गुड। और रिबेलियस में? कुछ अलग ही क्या बोलते हैं उसको? कुछ और अलग ही तरीके का जवाब देगा, तुरंत ही रिएक्ट कर देगा उसको। Very good. जैसे टाइम क्या हुआ तो वो बोलेगा क्यों तेरे पास घड़ी नहीं। गुड गुड, वेरी गुड। यानी रिएक्टिव चाइल्ड। ओके ओके। नाउ जो कॉन्वर्सेशन होता है, एक परफेक्ट कॉन्वर्सेशन होने के लिए या ट्रांजैक्शन होने के लिए कैसा होना चाहिए ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रेट यानी पैरेलल होना चाहिए। ओके, जिस वे में आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी वे में आंसर दे ऑन द पैरेलल बेसिस। पेरेंट टू चाइल्ड होगा तो आंसर कैसे मिलेगा? अगर पेरेंट टू चाइल्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो या मीन्स चाइल्ड टू पेरेंट। अगर पेरेंट टू चाइल्ड में दिया हुआ है तो आंसर कैसे होगा? चाइल्ड टू पेरेंट। ओके ओके। और फ्री चाइल्ड में क्वेश्चन किया गया है तो अगर बॉस है कोई फ्री चाइल्ड में क्वेश्चन किया तो Adult. उसका एडल्ट देंगे तो क्या होगा? मैंने एक एग्जांपल दिया था, राइट? बॉस बोलता है चलो अभी पिकनिक जाना है, निकलना है। अगर वो एडल्ट में बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं सर बहुत काम है ऑफिस में, बहुत काम है ऑफिस में। तो बॉस क्या बोलेगा? ऐसे तो कौन सा काम करके रहता है तो अभी बोल रहा है, राइट? सो इट शुड बी फ्री चाइल्ड टू फ्री चाइल्ड। ओके, गॉट इट? तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबके दिमाग में एकदम सेट हुआ हुआ है। ओके, नाउ आज का जो सेशन है LRAR का, इसके अंदर व्हाट आई वांट इज कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एप्लीकेशंस आप लोगों ने LRAR में किए, आई वांट ईच ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, ईच ऑफ यू। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यू विल टेल टू मी कि जो LRAR आप लोगों ने सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने वर्क में कैसे किया हुआ है। ओके, यानी ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसे किया है, पर्सनल लाइफ में कैसे किया है। ओके, विल डिस्कस दैट। ओके, मैंने बोला था लास्ट टाइम कि LRAR में अपन डिस्कस करेंगे। तो किस किस ने फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट किया ये चीज? ओके, और वेरी गुड। रूटीन में पर्सनल लाइफ में तो होते ही रहता है। पर्सनल लाइफ में होता रहता है। ओके, वेरी गुड। लाइक कन्वर्सेशन विद मॉम एंड डैड चेंजेस व्हाट आई वांट इज कि जो आप लोगों ने सीखा है उसका चेंजेस किया है आप लोगों ने अपनी लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या प्लीज कम बाहर। सो विल स्टार्ट। कौन क्या किया हुआ? Adaptive child में ही रहती हूँ। ओके, यू एडप्टिव चाइल्ड में ही रहते हो किसी के साथ भी?
फॉर एग्जाम्पल? क्योंकि सब लोग ऑफिस में बिजी होते हैं, हम्म। बार बार उनको रिमाइंडर देना मेरा वर्क है। ओके तो वो कभी कभी भड़क भी जाते हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये काम करना है, तो मैंने बोला ओके सो ओके ओके। तो वो कॉन्वर्सेशन को, वो ट्रांजैक्शन को आप लोग एडॉप्टिव चाइल्ड में हैंडल करते हो। ओके, पर डू यू थिंक इट इज वेरी नेसेसरी? ये चीज जो आप मांग रहे हो उनसे वो बहुत कंपलसरी है? ये कौन सा एक्टिविटी है? लाइक उनको रिमाइंडर देना तो मेरा वर्क है ही। नहीं नहीं, ये आपका टाइम मैनेजमेंट का कौन सा क्वाड्रेंट का वर्क है? आपने टाइम मैनेजमेंट का सेशन लिया है? नहीं लिया, ओके। पहले तो मुझे भी बुरा लगता था कि ऐसे कोई डांटता है तो मैं कैसे सुनूं, लेकिन पर उनको भी समझना पड़ता है। ओके, इसलिए फिर सो अभी एडॉप्टिव चाइल्ड में यू कैन मैनेज, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कंट्रोलिंग पेरेंट टू कंट्रोलिंग पेरेंट हो गए थे तुम लोग? एक ही सेशन में सुधर गए थे हम लोग। और कौन शेयर करेगा? इसलिए अगर कोई काम करते हैं और गलती हो जाती है हमसे, ठीक है, तो हमारे सीनियर तो उसी टाइम हमको कंट्रोल करते थे, जिस तरह से लास्ट टाइम सिखाया था कि ये क्यों नहीं हुआ ऐसा, यस सर सॉरी सर, ओके, एक टाइम भी किया सर, उसके बाद जो भी गलती उसको समझने लगे थे। तो क्या है, ये सब चीज़ सीखने के बाद हमको ऐसा लगा काफ़ी सारा झगड़ा कम हो जाएगा। हो जाएगा कि हो गया है? हो गया मीन्स हो गया, और आने वाले जो भी काम में हो जाएगा, होगा ही नहीं सब। ओके। और अगर कोई हाइपर हो जाता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में घर की ऐसे, तो किस तरह से उसको टैकल करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा। कितना चेंजेस आता है ये एडॉप्टिव वे में हैंडल करने में और जो पहले बिहेव करते थे उसमें? सर ये सब LRL में मीन्स चाइल्ड एंड एडल्ट पेरेंट सब में 90% चेंजेस करना चाहिए। ओके। ज़रा सतीश भाई? सॉफ्ट मेरा तो अभी इसमें ऐसा हुआ था कि एडल्ट में भी रहता है और एडप्टिव में भी रहता है। ओके। एडल्ट में ऐसा रहता है कि जैसे अभी जो है यहाँ पे ऑफिस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो जैसे दूसरा काम करता हूँ, दूसरा आ जाता है ना, तो उसको मैं तुरंत बोलता हूँ तो थोड़ी देर के बाद आ, बाद में तेरा देखता हूँ। अभी सोहेल भाई कैमरे के लिए बोल दिया है, मैं तुरंत उसको एडप्ट कर, मैं चलो मैं अभी चलता हूँ और अभी उसको सब निकाल के अभी लेके आ जाता हूँ। तो उसके लिए मैं तुरंत एडप्ट करके तुरंत लेके आ गया उसको, लेकिन बाद में सब मैंने चेक किया तो बाद में वापस सर के पास जाना पड़ा मेरे को। सर इसको आपको एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ही करना, तो सर ने वापस से मना किया तो रहने दे, उसको वापस लगा के आ जा। मतलब एडल्ट में भी चल आता है मेरा ज़्यादा और एडल्ट में भी रहता है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने अपनी अपनी पर्सनालिटी जो देखी है, राइट, जो टीए के बाद के सेशन की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके अंदर 3 कॉमन फेवरेट जो बोलते हैं ना कि वो कोर रहता है, किसी का कंट्रोलिंग पेरेंट रहता है, किसी का एडॉप्टिव रहता है, वैसे आप लोगों के अंदर ऑफिस की बात अलग है। ऑफिस में तो सब एडॉप्टिव रह के चलते हैं क्योंकि सीनियर बॉस, कलीग्स, ये सब से बात करना है। कलीग से तो फिर भी चलो ना एक आध बार कंट्रोलिंग पेरेंट मोड में अपन रहते हैं, पर घर के अंदर आप लोग ने जो क्या देखा कि आप लोग का 3 जो कॉमन है फैक्टर फेवरेट, कौन से मोड पे आप लोग ऑपरेट करते हो? 2 मोड फ्री चाइल्ड एंड मैच्योर मोड पे भी काम। मोस्ट ऑफ फेवरेट मतलब ज्यादातर बोलते हैं अपना एनालिसिस करने का, तो आपको पता चला कि अपन ये इसी वे में करते हैं। सबका अलग अलग है। एग्जांपल मेरा दे लो, मैं घर पे ज़्यादा मीन्स 70% फ्री चाइल्ड में काम करता हूँ और 30% मैच्योर में काम करता हूँ। मेरे घर एडल्ट पे करते हो 30%, ओके। एडॉप्टिव चाइल्ड में काम करते हो नहीं करते हो घर पे? सब कुछ अंदर भी नहीं होता है, टाइम ऑफिस में होता है, घर पे नहीं होता, राइट? ओके। और आप कौन से, आपका फेवरेट स्टेट्स कौन सा है ये जो नॉर्मली आप लोगों को एवरीडे रूटीन में रहता है? कोई भी वेंडर के कॉल्स आते हैं तो अक्सर वेंडर बोला है तो वो मेरे सामने से हम लोग उनको कमिटमेंट को दिया होता है, पेमेंट्स के लिए आगे पीछे कुछ भी होता है वो तो भड़कते ही है कि भाई आपने बोला था, अब तो बोला था, अभी तो बोला नहीं, तो हम उनको मतलब शांति से और उससे जवाब देते कि ठीक है हो जाएगा। वो सामने से भड़कते हुए तो हम उनको मतलब नॉर्मली बात कर देंगे, हम लोग मतलब उसमें उससे नहीं होते,
कि हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा, वो भले भड़कता है, हम लोग शांति से जवाब दे देते। उसका रिएक्शन क्या आता है मतलब वेंडर का फिर? वो रिएक्शन ये कि वो थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाता है उसका, फिर हो जाता है? हाँ, अगर हम गुस्से शांति से बात करते तो भी फिर छेले गुस्से है, बोले ठीक है चलो करना, ये बोल के रख देता। अगर हम सामने से कुछ ज्यादा भड़कते कि हाँ हो जाएगा, बोला तो था, ये किया था, उसमें क्या है, तो फिर वो लोग भड़कते। तो हम जितना शांति से बात करते कि हाँ सर हो जाएगा, एक दो दिन थोड़ा और लेट, तो फिर वो रिएक्शन तो ये होता है कि वो छिले ठीक है आप कर देना यूँ बोल के ना तो रख देते। ओके, तो एक डिफरेंस आता है, राइट। और पर्सनल लाइफ में पर्सनल तो घर में तो मतलब यूँ फ्री रहते ज़्यादातर, मम्मी पापा के साथ भाई एडल्ट पे में बात होता है कि फ्री चाइल्ड पे में बात? फ्री जाते। ओके, एडल्ट एंड एडेप्टिव, एडल्ट और एडेप्टिव में एग्जांपल? जैसे घर में होते हैं ऐसे लेके मतलब कोई डिस्कशन चल रहा होता है तो वे एज अ वे एडल्ट के अंदर बात कर लेते हैं, और कुछ मोड में कुछ कंट्रोलिंग मोड में आ जाता है तो वी हैव टू इन एडेप्टिव मोड में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। ओके, राइट जी। कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ टाइम, Mindless. तो then controlling है, उसके साथ फ्री चाइल्ड के साथ भी है, किसके साथ? बेबी के साथ। आप ओके, योर बेबी के साथ। ओके, वो टाइम पे कंट्रोलिंग पेरेंट ज्यादा रहता है आपका? नहीं, कंट्रोलिंग पेरेंट जब वो जीत पे जाती है तभी रहता है। तभी रहता है, Okay, बाकी नहीं। टाइम तो फ्री चाइल्ड। नर्चरिंग कितना होता है? नर्चरिंग भी रहता है 10 to 20%। बस वो सिर्फ 10 to 20%। You need to increase it more. नर्चरिंग पेरेंट। बट वो है ना, होता है ना कि एक पार्ट ऑलरेडी है मदर का, तो फिर अच्छा, वो फ्री part चाइल्ड में ज्यादा रहना पड़ता है, ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड। वो भी बैलेंस करना पड़ता है। बाबू जी? सर वैसे मेरा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ऑफिस लाइफ तीनों मिलाऊँ तो मेरे तीनों लेवल कंप्लीट हो जाते हैं। पर कि पेरेंटिंग कंट्रोल में आता है कि कंट्रोलिंग मोड पे मैं मेरी ऑफिस पे रहता है, और कि नर्चरिंग मोड पे मैं कि घर पे कि जो भी मेरे छोटे भाई हैं उनके साथ कि रहता हूँ कि उनको एजुकेशन वाइज या फिर कुछ नॉलेज वाइज को समझाना हो, या फिर कि प्रोफेशनल लाइफ में कि कैसे रहना हो सब। और जैसे फिर ये बात को जैसे प्रोफेशनल लाइफ थी तो वहाँ पर मुझे एडल्ट बन के ही रहना है, और फिर मैं यदि कि यहाँ की बात की थी तो वहाँ पर मुझे एडोप्टिव भी बनना है और एडल्ट भी बनना है, ताकि कि एडोप्टिव बन के मैं मतलब कि काम करके कितना रिजल्ट बता सकता हूँ, और एडल्ट बन के किसी और से काम करवा सकता हूँ। ओके। और साथ में केपीवी में नर्चरिंग भी हो ताकि मुझे कि लोगों से काम निकलवाने के लिए। फैंटास्टिक। सर ये ज़्यादा करके तो कंट्रोलिंग रहता है और एडोप्टिव ज़्यादा है। कंट्रोलिंग किसके ऊपर था ज़्यादा? कंट्रोलिंग रहता है सर, अभी जैसे कि डिस्पैच के बारे में अगर काम करना है तो कभी कभी अकेला हो जाता है, फिर जो नीचे के लेवल पे रहते हैं जैसे कि अभी साफ सफाई के लिए है जो लड़का, उसका भी हेल्प लेना पड़ता है, ओके। तो उसको काम आता नहीं है। फिर कभी जाना है जिससे मतलब लेके जाना है यहाँ से ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ पे भी जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पहले तो फैसिलिटी नहीं जो है आती है वो तो कभी कभी ले लेते हैं आपसे, तो यहाँ से कुछ पहले बिना जानकारी लिए यहाँ से जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके फिर वो ट्रांसपोर्ट वाले मुझे अपना टेम्पो लेके आते हैं साथ में, तो टेम्पो वाले को भी अभी एक जगह फिक्स बताना पड़ता है, तो वो हिसाब से हमारा जो चार्जेस होता है वो फिक्स होता है। ओके। लेकिन वहाँ पे लेके एक बार घूमेंगे 10 जगह तो उसका भी चार्जेस बढ़ जाता है, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे तो समझा नहीं सकते, यहाँ पे बोल नहीं सकते उसको प्रॉब्लम, बोलने गए तो फिर नाराजगी और ये सब गुस्सा ये सब हो जाता है, माहौल पूरा ये हो जाता है ओके। कि तुम बिना सोचे समझे कैसे लेके गए, बताया 10 बार बताने के बाद भी होता है तो प्रॉब्लम होता है, तो आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं जा सकते, वो हिसाब। ओके ओके, यहाँ पे मेरे को इतना बताओ कि अभी ये जो पूरा वीक अपना गया, एक वीक फुल मैंने जो गैप रखा था, उसमें कितनों जन का फारूक सर के साथ का 1-to-1 ट्रांजैक्शन हुआ है? अच्छा, 1-to-1 ट्रांजैक्शन में लोचा कहाँ पे हुआ है? कभी वो एकदम सीपी मोड में आ गए हो, कोई किसी के साथ ऐसा कोई ट्रांजैक्शन? कल ऐसा हो गया, हमारे साइट की जो सिविल साइट प्रोजेक्ट का इंचार्ज है तो उनका एक रेंट का चेक था, ओके। उनका रूम रेंट का चेक था, उन्होंने मेरे को रिक्वायरमेंट तो डाल दी थी और मैंने सैटरडे से बना के रख दिया था और सर के केबिन में रख दिया था सिग्नेचर के लिए, फारूक सर की सिग्नेचर के लिए।
अब उनका मेरे को फ़ोन आया था सैटरडे को, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने रख दिया है, साइन बाकी ऐसा बोला था। और वापस उनका कल मेरे को शाम को फ़ोन आया कि मेरा चेक डिपॉजिट हुआ नहीं, तो मेरा नहीं तो हो गया है, मैंने ऐसा बोल दिया। फिर मेरे को बाद में ख्याल आया कि नहीं तो साइन ही नहीं हुआ है। तो बोला नहीं सर तो साइन ही नहीं हुआ है। अरे बोले तू मुझे दो जॉब दे रहा है, बोलता है डिपॉजिट हो गया, कभी बोलता है सिग्नेचर बाकी, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ, सर ने साइन नहीं किया तो क्या करूँ। किसने साइन नहीं किया? फारूक सर की साइन नहीं हुई थी चेक। और ये किससे बात कर रहे थे आप? आप में जो साइड हमारे इंचार्ज है संतोष जी के बाद उनसे बात कर रहा था, तो वो मेरे पे भड़क गए। तो मैं उनको ऐसा बोला सर सामने से बात करो, आप अभी साइन नहीं हुआ तो क्या करूँ, सर ने साइन नहीं तो सर को जाकर तो बोल नहीं सकता हूँ सर आप साइन कर दो चेक पड़े, सर करेंगे। तो उन्होंने सीधा अंदर सर को फ़ोन कर दिया कि उसने ऐसी बात की, क्योंकि सर ने मुझे अंदर बोला था क्या हुआ, बोले तूने उसको भी ऐसे उल्टे सीधे जवाब दिया। सर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो गुस्सा करे तो मैंने इतना बोला कि आप शांति से बात करो। तो सर ने फिर मेरे को गुस्सा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा समझा दिया कि कोई शांति जो गर्म होता है तो शांति से बात करने का, ज़्यादा गर्म नहीं होने का अपने। तो ओके वेरी गुड। तो पर गलती आपका था इसमें? गलती ये था कि मैंने आंसर 2 दे दिया था। पहले मैंने ये बोल दिया कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, तो बाद में मुझे ये ख्याल आया कि नहीं अभी तो चेक साइन तो आया ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी गलती है ना किसी की आदमी को एकदम सीपी मोड पे लेके जाने के लिए। तो ठीक है ओके। और कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किसी के साथ? मेरा तो बहुत लेकिन थोड़ा सा ही हुआ था, क्योंकि संडे को वायरलेस माउस का सेल खत्म हो गया था कि तेरे को भी रिमांड पे लेना पड़ेगा अभी। ओके नहीं इससे मीन्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक होता है ये ट्रांजैक्शन तो चलते रहता है अपना जो एडॉप्टिव मोड, ये मोड, वो मोड, सब मोड पे चलते रहता है। पर इससे अपने को एक लेसन क्या मिलता है मालूम है? यू हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, वेरी फ्रेंडली। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे ना कि छोटी छोटी मिस्टेक से कितना बड़ा बड़ा बवाल हो सकता है अपने ही प्रोफेशनल लाइफ में। तो व्हाट वी डू कि आज तुमको देखो अभी आपकी जैसे एक छोटी सी मिस्टेक, इसमें कोई ऐसा आपका वो भी नहीं था, आप तो भूल गए माइंड से कि चलो मैंने किया है नहीं किया है। अब प्रोएक्टिव बन के जैसे व्हाट आई वुड से इज, अब जैसे आपने चेक रख दिया वहां पे साइनिंग के लिए और आप चले गए, तो व्हाट वाज योर वर्क कि आप और एक बार जाने से पहले सर से कंफर्म तो कर ही सकते थे कि सर वो साइन हो गया है कि नहीं हो गया है। व्हाट वी डू इज लाइक हम लोग ने अगर किसी को कोई काम दे दिया तो वी बिकम रिलैक्स, ठीक है अभी मैंने तो मेरी ओर से तो अपना काम दे ही दिया किसी को भी, तो अभी मुझे क्या जरूरत है फॉलोअप लेने का? नहीं, ऐसा नहीं। चाहे किसी को भी कोई भी काम आपके साइड से टास्क देते हो तो यू नीड टू हैव अ रिमाइंडर सिस्टम इन योरसेल्फ, तो आपका प्रोफेशनल वर्क कभी भी खराब नहीं होगा। अब जैसे आपने उस दिन चेक दे दिया साइनिंग के लिए, और अगर आपने उसी दिन पूछ लिया होता तो आप सामने से संतोष भाई को फोन करके बोल सकते थे कि संतोष भाई अभी तक साइन हुआ नहीं है, जैसे ही साइन होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो जब फोन आया तब उनको बोल देना कि रुको सर मैं तो 5-10 मिनट बाद सैटरडे कॉल को बैक तो मेरी बात हुई गई थी कि साइन हुआ ही नहीं, क्योंकि सैटरडे को भी इनका कॉल हमारी बात हुई थी मेरी और उनकी संतोष जी की। तो फिर संडे को कहाँ से डिपॉजिट होगा चेक? ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर सैटरडे को वो आपने बोल मतलब दिया वो समझे कि मंडे के दिन सुबह हो गया होगा और मंडे के दिन मॉर्निंग में मैंने डिपॉजिट कर दिया होगा, हाँ। तो उन्होंने कल इवनिंग में मुझे फोन किया था। अच्छा संडे को फोन नहीं किया? नहीं संडे के नहीं, कल ही मंडे के दिन मंडे इवनिंग में कॉल किया। हाँ तो आपने रिमाइंड किया था? अच्छा चलो ये ठीक है, इवनिंग में आपने उनको जवाब दिया कि चेक साइन नहीं हुआ, पर आपने सुबह से फारूक सर से कॉन्वर्सेशन किया था, ट्रांजेक्शन किया था कि सर वो चेक पड़ा है वो साइन करना है ताकि मेरे को डिपॉजिट करना, किया था? सो दिस इज लूज एंड फ्रॉम आवर सेल्फ कि अपन ने कोई टास्क आगे बढ़ाया और फिर अपन ने उसका देखा ही नहीं, समझ में आया? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप लोग अपने आप के देखोगे ना तो उसमें वी नीड टू बिकम प्रोएक्टिव कि कोई भी काम करते वक्त कि जब भी कोई काम करते हो तो उसका एंड तक का ढकेलना वो अपना ही काम होता है। तो इसे मीन्स बहुत सारी जगह पे छोटी छोटी जगह पे मिस्टेक्स यहाँ पे होती है वेर यू कम टू नो कि हाँ चलो ठीक है अब ये हुआ तो इसके बाद का ये स्टेप होना चाहिए, ये बात हुआ तो ये स्टेप होना चाहिए। वो मस्ट डू शुड डू बनाते हो नहीं बनाते हो? हाँ तो उसमें ये टास्क क्यों नहीं आया आपका? ये जो आपका टास्क था, इधर यू आर नॉट पुटिंग योर टास्क इन द परफेक्ट वे। जब ये आपका टास्क मस्ट डू में गया होगा, बनाते हो ना सीरियसली? हाँ तो मस्ट डू में आपका ये तो होगा ना कि संतोष जी का चेक साइन करवाने का, तो डेली होता है चेक में एंट्री उसमें होता है, तो वो फिर एंट्रीज नहीं मारते होंगे आप लोग मस्ट डू में? एंट्री भी लिखते हैं ना। और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि आपने मस्ट डू में ऐसा लिखा था कि संतोष जी का चेक साइन करवाना है।
हम लोग मजदूर में ये नहीं लिखते कि एक चेक, क्योंकि मैं तो दिन के 10 चेक बनाता हूँ, तो मैं 10 चेक तो लिखूंगा नहीं कि ये पार्टी का नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? तो फिर तो कोई भी चेक मिस हो सकता है। मजदूर के वर्क में चलो चेक साइनिंग, ओके चलो ठीक है, आप पूरा मत लिखो, पर चेक साइनिंग तो लिख ही सकते हो ना कि चेक साइनिंग वर्क मजदूर में, तो उसमें भी तो आपके माइंड में तो रहेगा ही ना कि मेरे को इतने जन का चेक साइनिंग करवाना है उनसे, तो वो चेक तो अंदर रख देते हैं, लेकिन सर बिजी रहते हैं तो अंदर जाने की वो सर ने डिसाइड किया लेकिन एक जगह है रेट हमारी बनाई क्यों है। हिम्मत नहीं होती मतलब? तो वो इनको डर लगता है, सच्ची बात बोलता हूँ, सभी अंदर जाने से घबराते हैं। तो मैं बोलूंगा तो बोल नहीं देंगे, कहीं कुछ कह नहीं देंगे ऐसा। अरे ये तो वर्क है ना, प्रोफेशनल वर्क है। लेकिन सर अच्छा अंदर नहीं जा सकते तो सोहेल भाई को भी तो बोल सकते ना कि ये चेक साइन करवाना है, उनको बोल दो टाइम में। तो वो होता है कभी कभी, हम लोग जैसे वो बोलते हैं जरा सही कर दो, तो हम लोग कर देते हैं। अब कल के हफ्ते सोहेल भाई भी नहीं थे। ये प्रॉब्लम में ऐसा है कि उसने आंसर गलत किया। हाँ, चेक उसको साइन तो- हुआ नहीं हुआ उसका नहीं, प्रॉब्लम वो तो नहीं बराबर है, है। ये तो अंदर दूसरी- सर की बात है। दूसरी बात अपने यहाँ ये सिस्टम है कि चेक अंदर रख देना रेड ट्रे में, ब्लू ट्रे में लेने जाने का काम तुम्हारा नहीं है। तो जब सर नहीं है तब लेने जाना है, तो वहाँ पे भावेश अवेलेबल होता है, मैं होता हूँ ना प्रवीण, हम तीन में से कोई भी एक तो अवेलेबल होता ही है। हाँ। उसको तुम जाके पूछ ही सकते हैं। हाँ वो- मतलब वो- see this is now making a new system, वही making a मैं कह system रहा हूँ। basically। कल ये भी नहीं थे, प्रवीण था प्रवीण भी यहाँ था, शुभ ने भावेश भाई भी लगभग नहीं थे। फिर भी एक बार अफजल ने जाके देखा, एक बार मैंने जाके ब्लू ट्रे में देखा, अगर सही चेक नहीं साइन हुआ। हो जा रहा है ना, तो हाँ। सर एक रेड ट्रे एक ब्लू ट्रे, ओके अगर चेक साइन करवाना है तो हम रेड ट्रे में रख देते। सर जैसी रेड ट्रे साइन हो जाती है तो सर ब्लू ट्रे में रख देते। तो हमको बाहर से अगर हमको देखना हो कि हाँ चेक साइन हुआ कि नहीं हुआ, तो ब्लू ट्रे में देख लेते कि हाँ ब्लू ट्रे में चेक है, मतलब सिग्नेचर हो गए। मैं दिन में 2-3 बार तो आटा मार ही चुका था, तो ब्लू ट्रे में चेक पड़े नहीं है, मतलब साइन हुए नहीं। ओके आंसर गलत था। आंसर गलत था। हाँ वो तो होता ही है मैंने actually। बोला उसमें नहीं नहीं दिस इज लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके ट्रांजैक्शन से ही आपको पता चलता है कि सिस्टम का इंप्रूव करना है। कोई भी जगह पे अगर आपको फॉर एग्जांपल, चलो ये आप तो अभी बता रहे हो मेरे को, आपने पहले बताया कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को चेक्स लेने के टाइम पे नहीं मिलता है, तो आप लोग किसको मैं कम्युनिकेट करूं? तो वो नहीं करते हैं। वो अपना ड्रॉबैक जो मैं बता रहा हूँ, इवन मेरे से भी बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि मैं सोच लेता हूँ कि मैंने ये दे दिया यानी मेरा काम हो गया, मेरे पर ऐसा नहीं होता ना। जब एंड ऑफ द डे सर के पास से सामने से मेरे को आता है कि ये इसका क्या हुआ, तब मैं पूछने जाता हूँ कि ये मैंने दिया था क्या हुआ था, बोलते नहीं नहीं सर इसका मीना नहीं, तो क्या हो गया? रॉन्ग पार्ट किसका है? अपना ही है। सिस्टम ऐसा बनाओ कि तुमको जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसका आंसर तुम्हारे पास फास्ट मिल जाए। तब अब जैसे आप लोग को ये प्रॉब्लम कितने टाइम से नड़ रहा है तो यू शुड हैव आस्क्ड ना कि मेरा ये चेक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को चेक्स के बारे में किससे कम्युनिकेट करना है, या तो कहाँ से उठाना है मुझे चेक। तो दैट इज सिंपल। ऐसा मतलब वो सिस्टमेटिक काम करोगे ना तो फिर एकदम प्रोएक्टिव होके आपका टाइम बचेगा। जितना भी काम आप लोग करते हो उसका टाइम बचता है। मतलब कोई भी पर्सन आके रैंडमली आपको बात नहीं कर सकता है कि मेरे चेक का क्या हुआ, कहाँ था। तो यू शुड बिकम वेरी प्रोएक्टिव। ओके, और किसी का सेशन ट्रांजैक्शन सर के साथ? मुझे ये जानना है कि जो लोग एडप्टिव वे में सर के साथ बात किए हो, कभी वो गुस्से में थे और फिर गलती भले अपनी नहीं हो फिर भी अपने एडप्टिव वे में बात किया हो, वो कौन? ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? अभी महीना पहले या सर के एक फ्रेंड थे जो लोड का केस लेके आए थे। वो आए और मैं तो मेरे काम में था, उन्होंने आके ऑफिस में था, बोला कि प्रवीण भाई है, तो दूसरे हमारे मुख्तार भाई के 2-3 रमेश भाई भी थे वहाँ, उन्होंने बोला कि नहीं रखना प्रवीण भाई तो नहीं है, बोले अफजल भी नहीं है। तो उन्होंने सीधा सर को कॉल किया कि मैं केस लेके आया हूँ और ये पैसा लेने वाला कोई है नहीं। तो सर ने बोला कि वहाँ पे कौन है, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन है, तो हमारे जो मुख्तार भाई है उन्होंने बोला कि यहाँ मुबीन है, जावेद है, रमीज है ये। तो उन्होंने सीधा पहले मेरा उन्होंने कहा हाँ मुबीन, जावेद, रमीज इन लोग है। बोले मुबीन को फ़ोन दो। सर ने मेरे से बात की, बोले तुमको समझ में नहीं आता है, कोई केस लेके आता तुम लेते नहीं हो। अब गलती तो मेरी कुछ ही नहीं, उन्होंने सीधा पहले आके सब पूछा था कि प्रवीण भाई अफजल है, तो जो ऑफिस में उन्होंने बोला कि नहीं वो दोनों तो नहीं है। उन्होंने सीधा सर को कॉल कर दिया कि मैं पैसे लेके आया हूँ लेकिन लेने वाला कोई नहीं, और सर मेरे पे भड़क गए। तो टाइम तो मैंने सर को कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है सर ले लेता हूँ। सर ने मुझे बहुत मेरे पे फायरिंग की हुई है, तुमको समझ में नहीं आता है, कोई केस लेके आता है तुम लेते नहीं हो क्यों। फिर बाद में सर आया तो सर को बताया किसी ने कि भाई, उन्होंने किसको खाली पूछा, ऐसा बोला नहीं कि मैं केस लेके आया हूँ और देने आया हूँ, खाली इतना पूछा प्रवीण भाई अफजल है, और उनको ऐसा आंसर मिला कि नहीं है। तो मैंने सर को डायरेक्ट कॉल किया और सर मेरे पे भड़क गया।
मैंने सर को कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है सर सॉरी बोल के रख दिया। ये सिचुएशन हुआ, राइट? अब जैसे ये एडॉप्टिव चाइल्ड में तो आपका गलती नहीं था, नहीं। आप फिर वापस गए थे सर के पास। सर मैं के क्या पास- जानना चाहता हूँ मालूम है कि सिचुएशन ठीक है, आपकी गलती नहीं, तो आपने जब सर एकदम काम हो गए तो आपने बताया सर को नहीं, कि सर इसमें ये इश्यू था, इसके लिए ठीक है गलती मेरी हुई, आपको लगता तो ठीक है, पर ये प्रॉब्लम था और इसकी वजह से मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में। सर आए ना जैसे ऑफिस में, तो सर को बाहर ही एक ने बता दिया, सर बाहर बैठे थे ऑफिस के बाद, तो जब भी सर को एक ने बता दिया कि वो आए और डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कॉल कर दिया। फिर सर वहीं सर मतलब सर को पता चलेगा कि इसमें फेक क्या है, तो फिर सर आए हमारे पास, बोले बेटा थोड़ा देख लेने लगे, तो सर ने फिर आके हमारे को सामने से बोला। हाँ, तो वो मेरा क्या है कि आप गलत नहीं हो और एडॉप्टिव चाइल्ड में ज्यादा रहने की जरूरत भी नहीं है। मीन्स यू नीड टू क्लैरिफाई थिंग्स, ताकि पर्सन्स को पता चले कि हाँ ये गलती नहीं थी अपनी। वरना हर बार एडॉप्टिव चाइल्ड में रहोगे तो उसका रॉन्ग नेगेटिव साइड भी आता है, राइट? वो नेगेटिव साइड से भी बचना है अपने को, कैसा नहीं हो जाए कि ये तो बंदा ही ऐसा है, इसको जितनी बार भी बोलो और ये ऐसा ही रहता है, राइट? तो ऐसा नहीं करना है अपने को। और कोई कंट्रोलिंग पेरेंट मोड में ज्यादा रहता है, वो कौन है? सीपी मोड में, सीपी मोड में, राइट? ऑफिस में रहते हो नहीं रहते हो सीपी मोड में? मतलब ऐसा रहता है कि कुछ टास्क को 3-4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सीपी मोड आ जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल कौन सा टास्क? फॉर एग्जाम्पल ऐसे रहता है जैसे परचेज में 10 चीज होती है, उसमें से कुछ 2 चीज दी जाती है, 1 चीज दी जाती है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है, तो वो लेवल सीपी मोड से फिर आ जाता है। वो काम डाउन टू द 5 मिनट्स के अंदर काम डाउन कर देना, पहले दे देना, मैं कर देता हूँ। मैं कर लेता हूँ। ओके, नाउ सी, नाउ दिस इज नेगेटिव सीपी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज डूइंग इट बट इट इज नेगेटिव। सीपी इज वेरी गुड, कि किसी का खराब या अच्छा ऐसा नहीं होता है, पर नेगेटिव सीपी होना बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज। उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब जैसे इन्होंने क्या बोला कि वो जो एंड ऑफ द डे लेके आता है, फिर वो एंड में क्या करते, ला भाई तुला मैं ही कर देता हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। उसको नर्चर करो आप कि इसको कैसे करना है, भले आपको 3 बार 4 बार करना पड़ेगा उसको नर्चरिंग में, पर वो फिर आपका काम फिर परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब सीपी मोड में अगर आपने उसको कुछ भी बोल दिया तो वो तो भाग जाएगा। उसमें क्या रहता है कि सीएस के बंदे अलर्ट्स हैं, ठीक है, उनको टेक्निकली इतना सब नॉलेज नहीं होता, ओके, और 3 to 4 डेज से एक ही टॉपिक पे चलता है इंसान, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी कहीं ना कहीं लूपहोल है समझाने के बाद भी, क्योंकि वो मैं भी समझाता हूँ, फिर जो साइड सेलर से कोई इंक्वायरी आती है तो वो भी समझाते हैं, फोटोग्राफ्स देते हैं कि यही चीज़। अच्छा, मतलब व्हाट यू वांट टू रेज कि आप जिसको काम देते हो वो उसको उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, उसका सब्जेक्ट, ओके, उसका सब्जेक्ट, तो उसमें फिर नहीं होता है ना उससे, फिर उसको फिर पेरेंट मोड के अंदर 3 to 4 डेज तो लेता है, फिर बाद में मैं बोल अब तो ये तेरे को करने ही जाना है, दैट इज वेरी काम नेचर। ऐसा कुछ नहीं कि वो एकदम हाई हो गए, ऐसा नहीं, रिएक्टिव हो गए नहीं। ओके, रिएक्टिव हो गए नहीं, बस कंट्रोलिंग उसी की वे के अंदर समझाकर उससे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। सोहेल भाई, आप कौन से मोड पे रहते हो ज्यादा? सब मोड होते हैं पूरे दिन 6 के 6 स्टेट्स में रहते हैं। मोस्ट ऑफ फेवरेट आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें? नॉर्मल बिहेवियर में एनपी नर्चरिंग पर, ओके, ज्यादा रहता है। बाकी एडेप्टिव भी रहता है, सर के साथ बैठे हैं और कोई डिस्कशन होता है वहाँ पे, और सर अगर 10 लोगों के साथ मीटिंग ले रहे हैं और वहाँ पे मेरे को मालूम है कि नहीं सर यहाँ पे अगर आउट ऑफ ट्रैक भी जा रहे हैं तो सबके बीच में अपने रोक नहीं सकते, फिर वो ओके करके चलाना पड़ता है। फिर बाद में वापस सबके हटने के बाद में वापस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज था। फिर जैसे स्टाफ है तो स्टाफ के साथ में वीक में 1 आध बार या किसी साथ में उनके जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी होते हैं वो एनपी मोड के अंदर में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करके 2-3 बार सेशन। सीपी मोड पे कम लेकिन होता है। और रिएक्टिव में भी रहता है, लेकिन कभी कभी ओके। अगर कोई रिपोर्टिंग और उसमें अगर कुछ झूठ बोला, गलती किया, तो फिर कभी रिएक्टिव में आ जाता है। रिएक्टिव में रहता है। So you work on all the states. एफसी में भी रहता है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं और बच्चों के साथ होते हैं तो उसमें भी फुल ओके। सब स्टेज पे होता है। बोथ एज यू हैव एनालाइज्ड योरसेल्फ, आपके हिसाब से 3 स्टेट्स से कौन से जिसमें आप फ्रीक्वेंट रहते हो? एनपी ज्यादा रहता है। एनपी में ज्यादा एकदम, और एनपी और एडल्ट पे ज्यादा रहता है। एनपी एडल्ट पे ज्यादा रहता है। सो गाइस,
समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट टीए का कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो अपन ऑल ट्रांजैक्शंस में रहते हैं वो इट इज प्योरली ऑन सिचुएशनल बेस। जिस टाइप का सिचुएशन अराइज होता है उस टाइप का उसके साथ में अपना चेंजेस हो जाता है ट्रांजैक्शंस में, राइट। अभी मैं कुछ नहीं, कोई बंदा लेट आता है उसको मैं झाड़ दूं यहीं पे कि तेरे को टाइम था 9 बजे का, तू खुद नहीं आया तो बोलेगा, मालूम ना क्या हो जाएगा, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो उस वे में व्हेनेवर यू डील विद योर स्टेट्स, बट ज्यादातर ये देखो कि यू शुड नो इंटेलिजेंटली कैसे पता चलता है कि ये ट्राई टू गेस कि सामने वाला बंदा कौन से मोड पे है, और उस मोड के ऊपर यू स्टार्ट डीलिंग विद दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, पैरेलल ट्रांजैक्शंस। ओके नाउ, अच्छा अभी यहाँ से रमेश भाई कोई प्रिंट आउट निकलेगा? यहाँ से नहीं निकलेगा, नहीं निकलता आज का। ये बाद में निकल जाएगा। अच्छा अभी मेरे को है ना, अभी टाइम है आप लोगों के पास, कितना टाइम है? मुझे एक स्पाइरो का टेस्ट है जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, स्पाइरो टेस्ट। ये भी एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिससे इंडिविजुअल लेवल पे मैं 36 क्वेश्चंस के आंसर्स आप दोगे ना तो आपको अपना पूरा टीए का जो फेवरेटिज्म है वो पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से स्टेट्स पे ऑपरेट करते हो। डू इट नाउ? करना है, सिर्फ आपको टिक ही करना है उसके अंदर, क्वेश्चन पढ़ के आपको सिर्फ टिक करना है, और एंड ऑफ द टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद आई टेक द पेपर्स, मैं सबका एनालिसिस करके विल हैव अ मीटिंग टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यहीं पे, और अपन डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग का सबका रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं सबके हाथ में दे दूं। तो प्रिंट आउट का कहां से निकलेगा? हाँ कोई भी एक जन देख लो ना। जाने से